सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 29/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के नादान दोस्त नामक पाठ पर आधारित है, जिसमें दो भाई बहनों के माध्यम से लेखक ने पशु पक्षियों और पर्यावरण के प्रति की जाने वाली नादानियों को दर्शाया है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए थे, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा। आइए अब पढ़ते हैं आगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बच्चों, आइए अब देखते हैं शब्दार्थ। आज के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार केशव और श्यामा ने अपनी माँ की आंख बचा करके बच्चों की देखभाल करने का कार्य किया। उन्होंने एक स्टूल लिया, स्टूल को कैसे कार्निस तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन स्टूल पर खड़े होकर के कार्निस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने एक चौकी ली, चौकी को स्टूल के नीचे लगाया और फिर कार्निस तक उनका हाथ किसी तरह से पहुंच गया। और उसके बाद उन्होंने कार्निस पर देखा कि किस प्रकार वहाँ पर अंडे रखे हुए हैं। और बीच बीच में जो केशव था वह श्यामा को धमकी भी दे रहा था। तो आइए आज के शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो आज के कठिन शब्द है इंतजार। इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, हिफाजत, सुरक्षा करना, तकलीफ, परेशानी। सिटकनी, जो कुंडी होती है ना दरवाजे में, उसको कुंडी को बंद करने के लिए लोहे या पीतल का जो उपकरण होता है, आपने देखा होगा, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके आधार पर कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। तो आपको पता है कि माँ के सोते ही दोनों बच्चे अंडों की देखभाल करने के लिए बाहर निकल आए थे। दूसरा है कि केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की। सबसे पहले केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया और जब वह छोटा पड़ा तो एक नहाने की चौकी भी उसके नीचे ला करके लगा दी। फिर स्टूल पर चढ़कर कार्निस पर रखे अंडों की देखभाल की तैयारियां शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए। बच्चों, छोटे बच्चे बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो अपने मम्मी पापा को नहीं बताते हैं, चाहे वो काम छोटे हो या बड़े हो। कई बार उनको डांट भी पड़ती है इस काम के लिए कि आपने ऐसा काम क्यों किया। तो ज़रूर है आपने भी ऐसा कोई काम
किया होगा जो आपने अपने मम्मी पापा से छुप कर किया होगा और बाद में मम्मी या पापा को आपके पता चल गया होगा या भाई बहन को पता चल गया होगा। हो सकता है वो काम सही हो या गलत हो। कई बार होता है कि सही काम के लिए अगर आपने कोई सही काम किया है तो उसके लिए आपको शाबाशी भी मिलती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और अगर आपने गलत काम किया है तो उसके लिए आपको डांट भी मिलती है। तो अगर ऐसा कोई काम आपने किया है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये आपको स्वयं ही करना है, ठीक है। तो स्वयं करें, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या प्रश्न उठे। जब हम कोई कार्य छुपकर करते हैं तो हमारे मन में एक डर तो रहता ही है, क्योंकि वो जो हमारे मन में उतना आत्मविश्वास तो नहीं होता, क्योंकि हम छिपकर कार्य कर रहे हैं तो घबराते हैं कि कहीं हम पकड़े ना जाए। तो इस तरह के कुछ विचार तो आपके मन में भी आते होंगे। तो जब आपने कोई कार्य ऐसे किया है तो कैसे आपके मन में अनुभव रहे होंगे, कैसे आपके मन में वो विचार रहे होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखेंगे। आप स्वयं ही उनको यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 के, ठीक है, अंतर्गत। आइए अब देखते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या मिला है। तो प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न नंबर 5 है बेटा कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें 4 वाक्य शब्द दिए गए हैं। पहला है इंतज़ार, हिफाजत, तकलीफ और सिटकने। इनके मतलब तो आप समझते हैं। तो अब इनके आपको वाक्य बनाने हैं। तो मैं आपको एक एक बनाकर दिखा देती हूँ, लेकिन बनाएंगे आप अपनी तरफ से, ठीक है। आप कॉपी नहीं करेंगे। जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए गाड़ी का इंतजार करता है। केशव ने अंडों की हिफाजत की। श्यामा अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। बच्चों ने दरवाजे की सिटकनी लगा दी। तो इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। तो आप अपने कोई वाक्य बनाइए। जो मैंने बनाए हैं उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोई वाक्य बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वाक्य आपका सार्थक होना चाहिए। सार्थक से क्या मतलब होता है कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बना दे, उसका कोई मतलब ही नहीं हो, ठीक है। तो आप एक सार्थक वाक्य बनाएंगे जिसका कोई मतलब होता है, ठीक है बच्चों। तो आप आशा है कि आपको ये आज का कार्यपत्रक समझ आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि कोविड-19 के संदर्भ में हमें क्या संदेश प्राप्त हुआ है। तो कोविड-19 के संदर्भ में हमें आज संदेश प्राप्त हुआ है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो जब भी आप किसी से मिले और तो कम से कम 2 गज की दूरी या 6 फीट की आप उससे बना करके रखें। आपको ज़्यादा एक दूसरे के करीब खड़ा नहीं होना है, बैठना नहीं है। आपस में जो है वो आप एक दूरी बना करके रखें। तो कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।